आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और जिस करेंसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस करेंसी का नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन, जिसका शुरुआत हुई है 14 जनवरी 2023 से। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों होते क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होती है। सेकेंडरी ये वर्ल्ड एक्सेप्टेड होती है आज की डेट में। और थर्डली सबसे बड़ी बात है कि इस करेंसी के समय के आधार पर वैल्यू भी बढ़ती है, जो हम आज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की शुरुआत कब, कैसे, क्यों हुई है। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई है बिटकॉइन से, जो बना था 2009 में, जिसको बनाना था सतोशी नाकामोतो, जिसने इसे बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनी तो क्या इससे पहले करेंसी नहीं थी? हम जानते हैं थी। इसके बाद भी करेंसी, जिसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी करेंसी थी तो फिर ये करेंसी क्यों बनी? इस करेंसी के बनने के पीछे जो कारण था, जिसका पहला कारण ये था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में पैसों का लेन देन हो, यदि मेरे और आपके बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है तो इसमें किसी थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं हो चाहिए। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? वो हो सकती है उस करेंसी वाला ऑनर। थर्ड पार्टी हो सकती है किसी भी देश की सरकार। थर्ड पार्टी हो सकती है कोई फाइनेंशियल बैंक वगैरह। और थर्ड पार्टी हो सकती है कोई कंपनी। जब इन चारों कंट्रोल नहीं होता है, हम ऐसी करेंसी को बोलते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, जिसमें किसी कंट्रोल नहीं होता। और ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट करेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे आज मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूँ, उसका लिखा जोखा बैंक के पास भी है, आरबीआई के पास भी है, सरकार के पास है। कितना पैसा ले रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, कितना एट प्रेजेंट है, वो सारा का सारा डाटा उनके पास होता है। लेकिन इस करेंसी में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ होता है दो बंदों के बीच में आपस लेन में कि आपने कितना दिया, उसने कितना लिया है। सर आप दोनों के बीच में सीक्रेट होता है। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री फंड का ट्रांसफर होता था तो उस समय लगभग 10 से 15% का रेमिटेंस चार्ज प्लस 7 से 8 दिन का उसमें समय लगता था। इस समस्या का समाधान निकला बिटकॉइन में। अगर 100 रुपये का बिटकॉइन आज कहीं से भी कहीं भी हम भेजते हैं तो पहली बात तो 100 रुपये का पहुँचता है। सेकेंडरी आज की डेट में इमीडिएट पहुँचता है। तो इसका सोल्यूशन भी आज इसमें आ चुका। थर्डली सबसे बड़ी बात है जिसमें पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस सर्वर है, आज से पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सही यूज केस जो बताया वो बिटकॉइन में 2009 में सतोशी नाकामोतो ने बताया। और जब इसको बनाया था तो इसके 2 प्रोटोकॉल नियम बनाए थे जिसको लाइफ में कोई भी चेंज ना कर सके, मतलब वो खुद भी ना कर सके। पहला तो ये कि किसी का भी कंट्रोल न हो। दूसरा, इसकी नंबर ऑफ फिक्स सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, न इससे ज़्यादा आएंगे न इससे कम आएंगे। जैसे आज हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, सरकार को जब जरूरत पड़ती है 500 नोट बहुत छाप लेती है और जब जरूरत पड़ती है वापस ले लेती है। इसमें ऐसा नहीं होता। जो बन गए सो बन गए, ना इसे बढ़ाया जा सकता है ना इसे घटाया जा सकता है। जिसमें शुरुआती तौर पर 10 लाख कॉइन वो किसके पास है? वो सतोशी नाकामोतो के पास लॉक है। वो कब तक लॉक है? कि जब तक पूरे 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में नहीं आ जाएंगे। और जिस दिन आ जाएंगे उसके बाद उसके कॉइन भी निकल के बिकना चालू हो जाएंगे। तो जब आया तो हुआ क्या, इनिशियल लेवल में इसकी मार्केटिंग, जैसे हम बिटकॉइन की मार्केटिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन की मार्केटिंग लोगों को बताना चालू किया। तो हुआ क्या, उस कंडीशन में कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, कुछ ने किया, बहुत से लोगों ने किया। उसके पीछे भी रीज़न था। पहला रीज़न तो ये था कि जिस समय 2009 में डिजिटल करेंसी के बारे में बताया जाता है, पहली बात तो 2009 में डिजिटल का कुछ था भी नहीं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एक ऐसी करेंसी के बारे में बताया जाता जिस करेंसी को ना सरकार एक्सेप्ट कर रही है, ना बैंक एक्सेप्ट कर रही है, ना पब्लिक लेन देन में ज़्यादा था। तो भला ऐसी करेंसी को लोग क्यों नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लिया। जब लिया तो उसके बाद नए बिटकॉइन को मार्केट में जनरेट होने के पीछे उसके पीछे लगाया था एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम था POW, प्रूफ ऑफ वर्क। ये क्या था कि जो बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं उन बिटकॉइन का यदि आपस में लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, तो उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे माइनिंग के थ्रू नए बिटकॉइन मार्केट में आएंगे बिकने के लिए। नहीं तो बिटकॉइन मार्केट में आएंगे नहीं, जब जरूरत ही नहीं तो लाना क्या के लिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, धीरे धीरे बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होना ज़्यादा चालू हो गए, नए बिटकॉइन मार्केट में आना चालू हो गए। तो जब आया था ये 2009 में, तो उस समय एक बिटकॉइन कीमत थी मात्र 35 पैसा। अभी हम जानते दोस्तों चल रहा है 2025, लगभग 16 से 17 साल का सफ़र हो चुका है। इन 16-17 सालों के अंतराल में आज हम जानते हैं भली भांति, आज वही बिटकॉइन 85 लाख रुपए का हो चुका है। मतलब आप जो समझने का प्रयास करें कि 35 पैसे से 85 लाख सिर्फ 16-17 साल में, इतनी बड़ी ग्रोथ आज तक किसी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है जो बिटकॉइन में हुआ है। बट इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि 16-17 साल में ये यहाँ से आने 35 पैसे से 85 लाख आने में लगा। लेकिन इसमें एक बात की श्योरिटी है कि जिसने गलती से भी उस समय 100 रुपये का निवेश किया था, उसके 100 रुपये आज
100 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं और डेफिनेट हुए। बट वो क्यों हुए और किसके हुए? जिसने उस समय से लेके अभी तक उसको होल्ड किया। नहीं तो किसी ने 100 का 1000 बेचा, किसी 10,000, किसी 10 लाख। हर उस व्यक्ति ने जिसने ऐसे 5 से 6 साल की होल्डिंग की, हर व्यक्ति ने यहाँ पर अच्छे खासा पैसा बनाया। और ऐसे लोग हर शहर में, हर जगह आपको, हर सिटी में आपको मिल जाएंगे। और नहीं, यही नहीं, बहुत जल्द यही कॉइन अभी 1 करोड़ के ऊपर भी जाएगा और डेफिनेट जाएगा। अब क्यों जा रहा है उसके पीछे रीज़न भी। रीज़न क्या है? क्योंकि आज पूरी दुनिया में 30 से 50 करोड़ लगभग लोग ऐसे हैं जो डेली बिटकॉइन पर ट्रेडिंग करते हैं। लगभग 2.5 लाख करोड़ बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में प्रतिदिन खरीदा और बेचा जाता है। तो यूज़र कितने हैं? 50 करोड़। सप्लाई कितनी? मात्र 2 करोड़। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है, डिमांड और सप्लाई। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाता है। और सिर्फ एक यही कारण होता है किसी भी सेटम रेट बढ़ने का, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो। डिमांड और सप्लाई, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता रेट बढ़ने का। जिस कारण से आज जो 35 पैसे से 85 लाख का आ चुका है, बहुत जल्द 1 करोड़। देखिए, आज जानने और समझने की बात, क्या ये एक आम आदमी के लिए 85 लाख रुपए का बिटकॉइन लेना पॉसिबल है क्या? हम जानते हैं दोस्तों, आज कहीं ना कहीं आम आदमी पकड़ से बाहर जा चुका है। लेकिन आज इसी प्रोटोकॉल पर आधारित दुनिया में 16 साल बाद फिर आपको मौका मिल रहा है, जिसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन, जिसकी शुरुआत हुई है 14 जनवरी 2023 को, जिसमें वही प्रोटोकॉल को फॉलो किया है जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल थे। एक ऐसी करेंसी जिसमें ऑनर कंट्रोल ना हो, ना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल हो, ना किसी फाइनेंशियल कंट्रोल, किसी कंपनी का, और साथ में एक फिक्स सप्लाई 2 करोड़ जैसा, जिसमें कि 10 लाख कॉइन किसके पास है? वो है ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के डेवलपर्स। किस लिए है? इसी ब्लॉकचेन को, ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए। बाकी जो 2 करोड़ कॉइन है वो 100% पब्लिक के लिए, और पब्लिक में कौन को फॉलो किया है जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल थे। एक ऐसी करेंसी जिसमें ऑनर कंट्रोल ना हो, ना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल हो, ना किसी फाइनेंशियल कंट्रोल, किसी कंपनी का, और साथ में एक फिक्स सप्लाई 2 करोड़ जैसा, जिसमें कि 10 लाख कॉइन किसके पास है? वो है ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के डेवलपर्स। किस लिए है? इसी ब्लॉकचेन को, ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए। बाकी जो 2 करोड़ कॉइन है वो 100% पब्लिक के लिए, और पब्लिक में को बीच में इसको सर्कुलेट करने के लिए इन्होंने पहले दिन बना दिए हैं 5 फेस, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल में है। और उन 5 फेस में रेट प्लस सप्लाई दोनों डिसाइडेड है, जिसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जिसमें पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, और सबसे लास्ट में क्या है? एक्सचेंज को। जब ये आया तो हर फेस में इसका रेट डिसाइडेड है। पहले फेस से रेट इसका $1, दूसरे में इसका रेट है $10, तीसरे में इसका रेट है $100, चौथे में इसका रेट है $1000, पाँचवें में इसका रेट है $10, और सबसे लास्ट में ये $1 लाख से लिस्ट होगा एक्सचेंज में जाने के बाद। अच्छा, डॉलर में क्यों? लेकिन हम जानते हैं कि डॉलर एक्चुअल होती है वर्ल्ड वाइड करेंसी, जिसलिए इसका मूल्यांकन डॉलर में होता है। तो जब ये 14 जनवरी 2023 को आया था तो सबसे पहले 2 करोड़ में से यहाँ पर आए थे 25 लाख कॉइन बिकने के लिए। किस प्राइस में? $1 के प्राइस। तो उस समय यदि कोई व्यक्ति $100 कॉइन बाय करता तो $100 आज इक्वल टू होता, आज के डेट में लगभग जाता है ये 9600 रुपये। तो $100 में, $100 में $1 के प्राइस हम जानते हैं कि कितने कॉइन मिलेंगे? आपको मिलेंगे 100 कॉइन। तो जो 100 कॉइन आपको मिल रहे हैं, तो वो 100 कॉइन को देने से पहले वो सबसे पहले पूछता आपके कॉइन की सेल, कि उसे बेचना कहाँ है। जब तक कि आप अपने कॉइन की सेल नहीं लगाएंगे, ना तो वो आपके डॉलर लेगा, ना ही आपको कॉइन देगा। फिर चाहे आप $100 कॉइन लें, $1 लाख के लें, या $10 लाख के लें, जब तक कॉइन की सेल नहीं लगाएंगे तब तक वो आपको कॉइन देगा ही नहीं। तो सेल लगाना कंपलसरी। अब सेल लगाने के लिए ऑप्शन था कि हम सेकंड फेज में $10 के पैसे भेज दें, थर्ड फेज में हम $100 के पैसे भेज दें, फोर्थ में उसे हम $1000 पैसे भेज दें, फिफ्थ में हम जैसे $10,000 पैसे भेज दें, या फिर एक्सचेंज में $1 लाख के पैसे भेजें। और जैसे ही अपने कॉइन के हम सेल लगाते हैं, तो सेल लगाते उपरांत आपको मिलेगा एक क्यू पोजीशन नंबर, और उस नंबर के आधार पे जिस ही फेस हमने सेल लगाई है, उस फेस में जैसे ही आपका नंबर आएगा तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रस्ट बिटकॉइन खरीदेगा, कॉइन आपका बिकेगा, और उसके बदले में डॉलर इमीडिएट आपके वॉलेट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसे आप अगली सेकंड इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो जब ये पहले फेज से 25 लाख कॉइन बिकने के लिए आते, तो इसके बिकने का जो प्रिडिक्शन एक अनुमानित टाइम था कि लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएगा। लेकिन बताना चाहूँ दोस्तों कि इतनी तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ी कि मात्र 9 मंथ में ही पूरे कॉइन सोल्ड हो गए। और जैसे ही सोल्ड हुए, सेकंड फेज ऑटोमेटिक अनलॉक हो गया, सीधे प्राइस क्या पहुंच गया? $10। अब $1 के प्राइस में इस कॉइन को कोई भी कभी नहीं खरीद पाएगा। तो खरीदेगा $10 में, या तो $100 में, या $1000 में, या $10,000 में। और यहाँ बिक रहे हैं पूरे 50 लाख कॉइन। अब ये 50 लाख कौन से? 50 लाख में 25 लाख पुराने रिसेल वाले जिन्होंने पहले फेज में खरीदा था वो बेच रहे हैं, प्लस 25 लाख 2 करोड़ में से यहाँ से नहीं निकल के आएंगे। इसके बाद थर्ड बिकेंगे पूरे
1 करोड़ कॉइन, वो कौन से, ये सेकंड फेज के 50 लाख प्लस न्यू 50 लाख। इसके बाद फोर्थ बिकेंगे पूरे 1.5 करोड़ कॉइन, ये कौन से, ये थर्ड फेज के 1 करोड़ कॉइन प्लस 50 लाख न्यू। और सबसे लास्ट में बिक जाएंगे पूरे के पूरे 2 करोड़ कॉइन, ये कौन से, ये फोर्थ फेज के 1.5 करोड़ प्लस नए 50 लाख। इस तरह पूरे 2 करोड़ कॉइन के सप्लाई होने के बाद ये सबसे लास्ट में जाए एक्चुअली में जहाँ ये $1 लाख से लिस्ट होगा। फिर यहाँ पर जो इसका रेट डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा मार्केट में इसकी डिमांड होगी तो 1 लाख से 2 लाख $3 भी जाएगा। डिमांड कम हो तो हो सकता है 1 लाख से 50 जाए 20 जाएगा, लेकिन फिफ्थ फेज तक इसका रेट फिक्स है जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। हम जानते हैं कि अभी जैसा चल रहा है सेकंड फेज जो कि एंड के कगार पे आ चुका है, आज यदि हमें फिर से वही 100 कॉइन जो हमने खरीदा, जो हमने पहले फेज में $100 में खरीदा था, तो अब हमें खरीदना पड़ेगा $1000, मतलब ये जाएगा आपका 96,000 रुपये। तो अब जो 100 कॉइन हमें मिल रहे हैं, अभी 100 कॉइन की लगानी है हमें सेल। अब सेल लगाने के लिए ऑप्शन हमारे पास है तीसरा फेज, चौथा फेज, पाँचवा फेज और एक्सचेंज। अगर हम तीसरे में अपने 100 कॉइन को बेचते हैं तो यहाँ क्या प्राइस है थर्ड फेज में, हम जानते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा होगा $100। तो जब ये $100 के प्राइस से बिकेगा तो ये बिकने के बाद बनेगा यहाँ पर $10,000। अगर चौथे में अपने 100 कॉइन को बेचते हैं तो यहाँ प्राइस हमारा $1,000। तो जब $1,000 के प्राइस से बिकेगा तो ये बिकने के बाद बनेगा $1 लाख। अगर पाँचवें अपने 100 कॉइन को बेचते हैं तो यहाँ प्राइस है $10,000, जो बिकने के बाद बनेगा फिर $10 लाख। और यदि हम एक्सचेंज में अपने 100 कॉइन को बेचते हैं तो यहाँ 1 लाख से लिस्ट होगा। हमारे कॉइन के रेट का बढ़ना 100% तय है, क्योंकि बढ़ेगा क्योंकि हमारा इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आने वाले समय में इस ब्लॉकचेन में हमें आपकी खुद का, हमारे ट्रस्ट बिट में खुद के वॉलेट, एक्सचेंज और बहुत सारी चीज़ें आपको मिले। लेकिन फिर भी बोलता हूँ मार्केट है, अप एंड डाउन होते रहते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फिर भी बोलता हूँ अगर $1 से लिस्ट होने के बाद भी यदि रेट थोड़ा सा डाउन भी हुआ, अगर 50,000 एग्जाम्पल होगा $50,000 का भी कॉइन बिका तो ये बिकने के बाद बनेगा $50 लाख। हर एक फेज को कंप्लीट होने का जो हमारा प्रेडिक्शन टाइम है, नॉट अ कंफर्म, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंफर्म कुछ नहीं होता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा हर एक फेज लगभग 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। वो 3 साल भी हो सकता है, वो 4 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये है, पब्लिक के कंट्रोल में। जितना तेज़ी से बायर्स आते जाएंगे उतना तेज़ी से हर एक फेज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉइन फिर भी बिकेंगे जरूर, और बिकने के बाद आपको अमाउंट आएगा जरूर। लेकिन इसमें जो मिलने वाले अमाउंट होंगे थर्ड फेज में आपको जब 100 कॉइन $100 प्राइस बिकेंगे, जो आपका $10,000 बना, 10,000 आपको पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा इसका आपको 60%। अब सवाल तो 60% क्यों, 100% क्योंकि बाकी का जो 40% है जो इसकी मार्केटिंग टीम है, जो इसकी मार्केटिंग कर रही है, वो उनके इंसेंटिव कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट जाता है। लेकिन 60% आपकी इन्वेस्टमेंट के बिहार पे वो आपको मिलता ही मिलता है, और 60% जाता है ये $6,000। $6,000 को इंडियन करेंसी में देंगे लगभग जाएगा ये 5.5 लाख रुपये। लगाया दोस्तों हमने कितना था, 96,000 रुपये। 2.5 से 3 साल के कितना अंदर आपको कितना मिलेगा, आपको 5.5 लाख रुपये, लगभग 6 करोड़ रिटर्न। आप जानते हैं दोस्तों ये रिटर्न कोई भी इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती। हमने यहाँ नहीं बेचा, हमने बेचा फोर्थ में, जहाँ 2.5 से 3 साल, वहाँ 2.5 से 3 साल सही 100 कॉइन बेचा हमने, 1,000 के पैसे बना $1 लाख। इसका ही मिलेगा आपका 50%, और 50% इंसेंटिव में ये बनेगा आपका $50,000, और जाएगा लगभग ये 45 लाख रुपये अगले 6 से 7 साल जो भी लगे। हमने यहाँ भी नहीं बेचा, हमने पूरे कॉइन बेचे अपने फिफ्थ फेज में। 100 कॉइन बेचेंगे, 10,000 के पास बना $10,000, इसका ही मिले आपका 50%, और 50% इंसेंटिव भी बनेगा आपका $5 लाख। $5 लाख जाएगा लगभग ये 4.5 करोड़ रुपये अगले 7 से। इसका ही मिले आपका 50%, और 50% इंसेंटिव भी बनेगा आपका $5 लाख। $5 लाख जाएगा लगभग ये 4.5 करोड़ रुपये अगले 7 से 8 साल 9 साल जो भी लगे। और यहाँ भी नहीं बेच के थे हम, पूरे के पूरे कॉइन थे हम एक्सचेंज में अपने 100 कॉइन बेचते हैं। तो अगर एक कॉइन आपका $50,000 का बिकता है तो बनता $50,000, जिसका मिले आपको 100%, क्योंकि एक्सचेंज में आने के बाद कॉइन आपके कंट्रोल में रहेगा, जिस रेट में बिकेगा पूरा का पूरा आपका रहेगा, और लगभग बनेगा ये 45 करोड़ रुपये अगले 10 से 12 साल 11 साल जो भी लगे। तो एक कंडीशन तो है दोस्तों कि चाहे तो अपने कॉइन को पूरा का पूरा किसी बिग फेस में सेल कर दें। दूसरी कंडीशन है चाहे तो अपने कॉइन को आप पार्ट में डिवाइड कर दें। पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, हर 2 से 3 से 4 साल में आपको रिटर्न आता जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने 100 कॉइन बाय किया, 100 में से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एक्सचेंज। थर्ड में आपने पूरे जो 100 कॉइन बाय किया, 100 में से मान लीजिए 30 कॉइन आपने बेच दिया थर्ड में, 30 कॉइन आपने बेच दिया फोर्थ में, 20 कॉइन रख दिया आपने फिफ्थ में, और 20 कॉइन रख दिया आपने एक्सचेंज के। ये एक एग्जांपल है, आप अपने अनुसार कहीं भी आप कितने भी सेल लगा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 30 कॉइन आपके अगर थर्ड में बिकेंगे एक $100 प्राइस में, तो यहाँ बिकने के बाद बनेगा जैसा हम देख रहे हैं $3,000। जैसा बताया तो आपको यहाँ पर मिलता है इसका 60%, ये बनेगा आपका
$1800, और $1800 लगाएगा लगभग ये 1,60,000 रुपये। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, लगाया था हमने 96,000 रुपये, 2.5 से 3 साल के अंदर आपको कितना मिला, 1,60,000 रुपये। मतलब 30% कॉइन बेचने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट दोनों ही निकल चुका है। मात्र 30%, अभी भी 70% कॉइन रखे हैं जो आपके 100% प्रॉफिट वाला है। इसके बाद फोर्थ में आपके 30 कॉइन बिकेंगे $1,000 के प्राइस में, जो बिकने के बाद बनेगा, जैसे बताया था आपको मैंने, इसका $30,000, इसका मिलेगा 50%, ये बनेगा आपका $15,000, और लगभग जाएगा ये 14 लाख रुपए। इसके बाद आपके 20 कॉइन अगले फिर 3 से 4 साल के अंदर आपके बिकेंगे फिफ्थ फेज में $10,000 के प्राइस में, जो बिकने के बाद बनेगा $2,00,000। जैसा बताया था, इसका मिलेगा आपका 50%, ये बनेगा आपका $1,00,000, और $1,00,000 जाएगा लगभग आपका ये 90 लाख रुपए। तो ओवरऑल देखा तो ये तीनों फेस मिला के आप यहाँ पर 1 करोड़ के ऊपर आप निकाल चुके होंगे। अब लगाया कितना था, मात्र आपने 96 रुपये, और 7 से 8 से 9 साल के अंतराल में आप 1 करोड़ के ऊपर आप निकाल चुके होंगे। मात्र आपके 80% कॉइन बेचने, उसके बाद भी अभी 20% आपके कॉइन रखे हैं जो कि आपके एक्सचेंज में है और आपके कंट्रोल में, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो नहीं बिकेगा। अगर उसमें आपका एक कॉइन $50,000 का भी बिकता है तो ये बिकने के बाद बनता है आपका ये $10,00,000। जैसा इसका बनेगा आपको पता था मैं आपको 100%, ये बनेगा आपको लगभग 9 करोड़ रुपए। तो ओवरऑल देखा तो एक व्यक्ति अपना मिनिमम या मैक्सिमम जितना चाहे पर निवेश कर सकता है। मिनिमम निवेश देखा जाए तो 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके, चाहे तो 2.5 से 3 साल में 5.5 बना लें, या 4 से 5 साल में 45 बना लें, या 5 से 6 से 7 साल में 4.5 बना लें, या 10 से 12 साल में 45। डिपेंड करता है उसकी होल्डिंग, जितनी बड़ी होल्डिंग होगी उतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये रातों रात अमीर बनने की इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्री जरूर है जहां पर कि इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे आप फ्यूचर में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रस्ट बिटकॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिप्टो इंडस्ट्री में 100% आप यहाँ पैसा बनाएंगे। लेकिन बात इतना जरूर बोलूँगा, ये मेरी बातों को मैं आके मोटिवेशन में नहीं, इसके नॉलेज के साथ आइए और नॉलेज के साथ समझने का प्रयास करिए, और 100% ही आप इसके नॉलेज को लेंगे तो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसके आगे जो आगे जानकारी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।